सियासी लीडर अपनी सहूलत के मुताबिक स्कूल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले तो आते हैं, लेकिन बाद में अपने बच्चे भी सियासी लीडर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। शायद ही कोई जम्मू कश्मीर का सियासतदान ऐसा होगा जिसने अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाया होगा। लेकिन ये जो तमाशा करते हैं स्कूलों का, और जिन स्कूलों को बनवाने के बाद उसी बिना पर वोट मांगते हैं, और जिन स्कूलों को बनाया इस मकसद से जाता है कि कोई सर्व शिक्षा अभियान में कुछ 4 लोग मुलाजिम करवाए जाएं, कोई रहबर तालीम में कोई 4 लोग मुलाजिम हो जाएं, जिन स्कूलों का मकसद ये होता है, उन स्कूलों का हाल क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सुंदरबनी का एक प्राइमरी स्कूल है। हम सुंदरबनी के ठीक नेशनल हाईवे के ऊपर थे, बगल में लिखा हुआ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुंदरबनी। आप फौरन अंदर आए पता करने के लिए कि ये प्राइमरी स्कूल यहाँ पर है या नहीं है। यहाँ कर ये पता चला कि इस प्राइमरी स्कूल को किसी और स्कूल के साथ क्लब कर दिया गया है, और अब ये प्राइमरी स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका कारण ये है कि इस स्कूल में स्ट्रेंथ नहीं थी, बच्चे कम थे, उसके चलते इस स्कूल को एक और स्कूल के साथ क्लब कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहते हैं कि किसी भी जगह पर तब्दीली कितनी भी आ जाए, लेकिन कुछ नकूश, कुछ निशान ऐसे रह जाते हैं जिनसे पता चलता है कि कहानी क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान का बाज़ाब्ता बोर्ड लगा हुआ है, और ये यहाँ पर शायद 2012 या 2011 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है बाज़ाब्ता इस प्राइमरी स्कूल का नाम। ये लड़कियों के लिए यहाँ पर वॉशरूम है, ये लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं खस्ता हालत तो तमाम सरकारी बिल्डिंगों की है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि स्कूल भी एक ऐसी जगह लोकेटेड था। आप सोचिए, ये स्कूल का ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में खेलते खेलते बच्चे कहाँ पहुँच सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, लेकिन चलो एक बात अच्छी है कि बिल्कुल सड़क के किनारे पर एक किसी सियासतदान ने अपनी ज़मीन जो है वो दे दी और कहा यह सरकारी स्कूल बनाइए। सरकारी स्कूल बनाने के बाद अगर आपने इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाने ही नहीं हैं, अगर आपके बच्चों ने पढ़ना ही प्राइवेट स्कूल में है, अगर आपकी पहली प्राथमिकता ही प्राइवेट स्कूल है, तो फिर ये आप सरकारी स्कूल बनवाते क्यों हैं? अब इस सरकारी स्कूल में जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बिल्डिंग है यहाँ सुंदरबनी में। लेकिन एक बात तो ये तमाम स्कूल इस बात की निशानदही करते हैं, जो कांग्रेस के नेता, पूर्व कांग्रेस नेता और इस समय डीपीपी के नेता गुलाम मोहम्मद सरूरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप रहबर तालीम तब लगे जब मैंने यहाँ स्कूल लाए। यानी नीयत देखिए, नीयत ये कि स्कूल इसलिए आए बच्चे न पढ़ें, बल्कि रहबर तालीम एक वहाँ पे लगवाया जा सके, यानी एक सरकारी नौकरी लग जाए और हमारा वोट बैंक पक्का हो जाए। आप ही के वोट बैंक के चलते हमारे आज ये हालात हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों की भरमार है, मगर वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जम्मू कश्मीर के बहुत कम और जम्मू कश्मीर के बाहर से ज़्यादा हैं। आप जम्मू में किसी भी जगह घूमिए, सरकारी स्कूल देखिए, तो आपको सरकारी स्कूल में जब उनसे पूछेंगे यहाँ बच्चों के नाम क्या हैं, या तो गरीब हैं, या बहुत कमज़ोर परिवारों से हैं, या यूपी बिहार और बाकी इलाकों से जो लेबर आई है, या उनके बच्चे हैं। और ऊपर कौवा भी काई काई कर रहा है, वो भी ऊपर से बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो, मगर करें क्या? ये ज़रा आप काई काई की आवाज़ सुने, मज़ा आएगा आपको आवाज़ सुन। बिल्कुल वो देखें, अक्कासी कर रहा है इस बात की कि जो कुछ कहा जा रहा है बिल्कुल सच कहा जा रहा है। वो देखें, वो देख रहा है कि नीचे पत्रकार चिल्ला रहा है, ऊपर मैं चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि गवाह मैं ही हूँ। देखा मेरी आंखों के सामने ये बिल्डिंग बनी है। वो देखो, देख रहे हैं आप? तो जहाँ कौवा भी अक्कासी करे इस बात की कि सिर्फ सियासत चलाने के लिए और अपने वोट बैंक के लिए स्कूल बनवाए गए, जिनका नतीजा अब ये निकला कि अब इन स्कूलों को मर्ज करना पड़ रहा है।